हमने कंसेप्ट समझ लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर का, गुडविल का कंसेप्ट समझ लिया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करें जिससे आपका जो प्रैक्टिस है ना वो और ज्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो शुरू करें। मेरी जो खुद की जो क्वेश्चन बैंक बुक है उससे क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका जो गुडविल का कंसेप्ट है और स्ट्रांग हो जाए। 60, 61 और 65। तो मेरी बुक चलो निकाल देता हूं। मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, ये मेरी खुद की बुक है एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट किए हैं और इन सब के सॉल्यूशन मेरे पेन ड्राइव में पहले से अवेलेबल है। तो चलो अब अपन जाते हैं पेज नंबर 15 पे जाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 गुडविल का क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पे कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयरिंग प्रॉफिट व्हिच ही टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। Goodwill already appearing in the book 1,50,000. C bring 40,000 goodwill out of his share of goodwill of 60,000 रुपए। पास द जर्नल एंट्री। कितना सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं, जो बैलेंस शीट की जो गुडविल होती है सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर लो, सबसे पहले राइट ऑफ कर लो। तो यहां पे बोल रहा है गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स। भैया जो बुक्स में जो गुडविल होती है सबसे पहले अपन उसको राइट ऑफ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, टू गुडविल, जो हमारी बुक्स की जो गुडविल है, कितनी गुडविल है बुक्स में जितनी भी गुडविल है उसको अपन राइट ऑफ करेंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ए एंड बी के अंदर। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। ओके और यहां पे मैं लिखूंगा गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 5:3। 5:3 मतलब 8। तो 1,60,000 को 5:3 में डिवाइड करो, 1,50,000 डिवाइड बाई 8 20। तो 20 इक्वल टू यहाँ पे 1,00,000 रुपए और यहाँ पे 60,000 रुपए। तो सबसे पहले मेरी एंट्री ये होगी कि मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, ओके, जो बैलेंस शीट की गुडविल है राइट ऑफ आंख बंद करके आपको राइट ऑफ करनी है। ओके, सी कितना गुडविल लाया, सी का गुडविल का शेयर कितना है 60,000। वो बोलता है कि उसका शेयर 60,000 है पर वो सिर्फ 40,000 लाया। ओके, तो सबसे पहले तो वो गुडविल कितना लाया, फॉर कैश अकाउंट डेबिट, पर वो 40,000 रुपीज कैश लाया। तो मेरे पास कैश आया 40,000 रुपीज और उसका शेयर कितना है 60,000 है। तो एक बात बताओ, उसका शेयर है 60, वो लाया है 40। तो मैंने आपको कहा था जब वो गुडविल सिर्फ कोई अगर वो गुडविल नहीं लाएगा तो मैं उसको करंट अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो मैं करूंगा सी करंट अकाउंट डेबिट, फी करंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। सर 20,000 रुपए क्यों, अरे भाई उसको गुडविल लानी थी 60,000 रुपीज, 40,000 ले आया, 20,000 जो नहीं लाया उसको मैंने करंट अकाउंट में डेबिट किया। कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे और यहां पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेवर एवर राइट टू गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपए। सर वो कैपिटल नहीं लाया, कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं तो वो नहीं लाया कैपिटल। ओके, अब ये जो गुडविल आया ये अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन वो वाले पार्टनर्स में जो वो वाले पार्टनर्स के अंदर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इधर प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं डेबिट करता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूंगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पे मैं लिखूंगा गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ मुझे क्या है। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ए एंड बी ओल्ड रेशियो 5:3 है, सी का 1/5 शेयर है विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली लिया ना, इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आने वाला है। आप निकाल के देख लो, ओल्ड 5:3 है, 1:5 सी का शेयर है। आप नया रेशियो निकालो, नए रेशियो से फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली आएगा। लिखा है ना, उसने 1/5 शेयर इक्वली लिया है ए और बी से, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। तो कितना गुडविल है 60,000 रुपए है, वो मैंने ए और बी के
अंदर बांट दिया, ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, जितना वो गुडविल लाया। वो गुडविल लाया 40 प्लस 20 लाने का तो 60,000 हो गया और ऑटोमेटिक आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 51 का। ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरी बुक के अंदर मिलेंगे। मैंने सिस्टमैटिक वे पे ड्राफ्ट किया हुआ है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने तो मेरे पेन ड्राइव में अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे जाओ www.accountfunda.com। ओके, ए एंड बी आर द पार्टनर्स 2:3 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अच्छा गुडविल, एक मिनट, ये तो मैंने 61 हाँ ओके, गुडविल ऑलरेडी। सबसे पहले तो देखो मैं ना आंख बंद करके जो भी मेरी गुडविल होती है बुक्स के अंदर वो तो मैं हटाऊंगा ही हटाऊंगा। गुडविल कितनी अपेयर हो रही है? 1,60,000 रुपए। वो मैं ए और बी को मैं डेबिट करूंगा। कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? फिर 2:3 है। गुडविल यहाँ पे लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो 2:3, तो 5 से डिवाइड करूंगा। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 for 64,000 और 3 for 96,000। ये मैंने डेबिट कर लिया। ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल रिटर्न ऑफ। पहली सबसे पहली एंट्री मेरी ये होगी। उसके बाद वो बोलता है कि सी ब्रिंग 20,000 रुपए गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सी एडमिशन इज 2,50,000 रुपए। एक बात बताओ, गुडविल कितनी है? सर गुडविल है, गुडविल टोटल गुडविल कितनी है? पर टोटल जो गुडविल है वो है 2,50,000 रुपए। पर कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है ना, टोटल गुडविल इफ 2,50,000 रुपये। सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर है 1/5, तो सी का गुडविल का शेयर कितना हो गया? सी शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। गुडविल वो कितनी लाया? सर वो गुडविल सिर्फ 20,000 रुपये लाया, मतलब टोटल उसको 50 लानी थी, तो 20,000 तो वो कैश में लाया, बाकी का 30,000 नहीं लाया, वो मैं करंट अकाउंट में डाल दूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, टोटल गुडविल 30,000 रुपये। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? गुडविल 50,000 रुपये। 50,000 रुपये उसका शेयर है 2,50,000 का, उसमें से वो सिर्फ 20,000 रुपये लाया। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो गुडविल आएगी ये मैं किस में बांटूंगा? ये मैं बांटूंगा वो वाले पार्टनर्स में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूंगा और ये मैं बांट दूंगा टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल कर लूंगा। कितना लाया? सर 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये को मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करूंगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या रेशियो है? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? सर निकालते हैं ना। सर ए और बी का 2:3 है, सी 1:5 है। सर और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता चुका हूं, जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी द सेम। तो 2:3 ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहां पे 20,000 रुपए और यहां पे 30,000 रुपए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम होगा। आप निकाल के देख लो, सेम ही आने वाला है, हिंट दिया हुआ है। तो आप यहां पे एक पॉइंट भी लिखोगे, नीचे एक नीचे पॉइंट लिखोगे कि गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंस ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, सो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज एब्सोल्युटली सेम। क्लियर है? तो पहले वो गुडविल राइट ऑफ करोगे आंख बंद करके, जितनी भी गुडविल है, फिर वो गुडविल का उसका शेयर निकालोगे, जितना लाया अच्छी बात है, नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट, और बाकी का पूरा जो गुडविल है वो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स 3:1, दे एडमिटेड सी द पार्टनर 31 March फॉर 1/3 शेयर। इट वाज डिसाइडेड दैट ए बी सी विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। ओके, फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। सी ब्रॉट 80,000 इन कैश एंड 10,000 मशीनरी फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल।
पास द एंट्री द बुक ऑफ अकाउंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000 रुपये। देखो टोटल गुडविल कितनी है, टोटल जो गुडविल है वो है 3,60,000 रुपये। कितनी है टोटल गुडविल, 3,60,000 रुपये। उसमें से 3,60,000 में से सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है सर, वो है 3,60,000 रुपये इंटू 1/3, तो 1,20,000 रुपये। सर कहाँ लिखा हुआ है, अरे भैया लिखा है ना, उसका शेयर 1/3 है, 1/3 है। ओके, वो क्या क्या लाया, वो 80,000 रुपये कैश में लाया। ओके, तो ये 1,00,000 में से 80,000 रुपये वो कैश में लाया। ओके, 10,000 की वो मशीनरी ले आया। ओके, अरे गुडविल कोई भी फॉर्म में ला सकता है, वो मशीनरी लाया, बस उतना ही लाया। एक बात बताओ, टोटल फॉर्म की गुडविल है 3,60,000 रुपये और वो लाया गुडविल सिर्फ और सिर्फ 1,00,000, उसका शेयर बनता है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में से वो लाया 80,000 कैश, बाकी की मशीनरी 10,000, तो 120 माइनस 90 कितने होते हैं, 30, तो 30,000 वो गुडविल नहीं लाया, तो सी करंट अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, कितना कैश लाया, फॉर कैश लाया, कैश डेबिट करूंगा 80,000 लाया। फिर वो मशीनरी लाया, भाई मेरे पास मशीनरी, मैं हूँ बिजनेस, मेरा मशीनरी आ रही है, 10,000 रुपये की लाया। और सी बाकी का गुडविल नहीं लाया, तो करंट अकाउंट डेबिट करूंगा 30,000 रुपये। और भाई साहब जी का जो शेयर है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा आपका 1,20,000 रुपये। क्लियर है, ये आपका समझ में आ गया टोटल गुडविल। ओके, उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये मैं डिवाइड करूंगा वो पार्टनर्स में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले। चलो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको ए और बी का, क्या दिया हुआ है 3:1। न्यू आपको दिया हुआ है 1:1। फिर कहाँ दिया हुआ है, दिया है ना, इट वॉज डिवाइडेड दैट ए और बी एंड सी विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं ए का निकालूंगा 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 12, 9 माइनस 4 5/12। और यहाँ पे b का निकालूंगा, ओल्ड है 1/4/1 माइनस 3, 1/4 डिवाइडेड बाय b का जो नया शेयर है वो है 1/3 है, तो आपका आ जाएगा 12, 3 माइनस 4, लो भाई -1/12। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। ओल्ड 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5/12। और यहाँ पे 1/4 माइनस 1/3, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को गुडविल मिलेगी। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट, बी को कुछ नहीं मिलेगा, 1,20,000 रुपये। तो जो भी सी गुडविल लाया वो सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगी, बिकॉज सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और पॉइंट बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि जब कोई पार्टनर गेन करता है तो एक और एडिशनल एंट्री पास होती है। कौन सी होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इधर मेरा पार्टनर गेन कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं यहाँ पे बता चुका हूं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हम एक एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे 1/12, ये बी 1/12 गेन कर रहा है। एक बात बताओ, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, टोटल गुडविल कितनी है, फॉर टोटल गुडविल है फर्म की, लिखा हुआ है 3,60,000 रुपये, लिखा है 3,60,000 रुपये, फॉर टोटल है 3,60,000 रुपये। तो बी कितना गेन कर रहा है, हमेशा टोटल गुडविल का निकालेंगे, 3,60,000 रुपये इंटू 1/12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 30,000 रुपये। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू
30,000 रुपये वो बी गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो मैं एक एडिशनल एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये एंड टू ए कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। देखो पहले तो वो जो पैसा लाया 3,60,000 में से वो 80 लाया, 10 लाया, लाना था 1,20,000, तो मैंने 80 10 और 30 का लिया 1,00,000। फिर ये पूरा का पूरा मैं वो पार्टनर्स में बांटूंगा, वो पार्टनर में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है, ए ही सैक्रिफाइसिंग, बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। देखो ना क्वेश्चन में ओनली ए सैक्रिफाइस कर रहा है, पर भाई साहब बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बी तो गेन कर रहा है। तो एक और एडिशनल एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। कितना? 1/12 ऑफ टोटल गुडविल। टोटल गुडविल है 3,60,000 डिवाइड टू 1/12 इक्वल टू 30,000 रुपये। तो एक बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं एक एंट्री पास करूंगा। इसको मैं बोलता हूं एडिशनल एंट्री, एडिशनल एंट्री। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।